आज हम सीखेंगे डिफाइन नेम। एक्चुअली डिफाइन नेम आपकी जॉब के पर्पज के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक्चुअली बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे लोग डाल रखे हैं, लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या एक्चुअली डिफाइन नेम के बारे में बताया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन नेम। मैं आपको बताता हूँ, वैसे एक्चुअली एक्सप्लेन करता हूँ डिफाइन नेम क्या होता है। डिफाइन नेम एक्चुअली एक सेल जो आप सामने दिखाई दे, सेल एड्रेस को चेंज करने के काम आता है। मैं इजी तरीके से आपको पहले बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक्चुअली सेल एड्रेस क्या आ रहा है, A1 आ रहा है। मैंने डिफाइन नेम पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में एक्चुअली सेल का नेम दे दिया मैंने, हेम दे दिया, राइट, और ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखो इसका नेम बॉक्स में देखिए नाम चेंज हो गया है। मैंने यहाँ नेक्स्ट सेल पे क्लिक किया, आ रहा है B1 आ रहा है, देखो यहाँ पे B1 आ रहा है, राइट। और यहाँ मैंने डिफाइन नेम पे क्लिक किया और एक्चुअली नाम दे दिया मैंने एक्चुअली यहाँ पे राज, और ओके पे क्लिक कर दिया। देखो इसका डिफाइन नेम चेंज हो गया, नेम चेंज हो गया होगा। यहाँ पे हेम आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअली आ रहा है राज। यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू दी 5 और यहाँ पे दे दी मैंने एक्चुअली 6। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली मैंने इसका सम करना चाहूंगा तो इक्वल किया मैंने, और यहाँ पे क्या मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्या मैंने एक्चुअली इस सेल पे क्लिक एक्चुअली 5 पे, तो देखो ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे हेम आ रहा है, राइट। और यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा, इस सेल पे क्लिक किया, देखो क्या रहा है, राज आ रहा है। तो आपका एक्चुअली सेल एड्रेस चेंज हो गया था। यहाँ पे देन एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे एक्चुअली आपका टोटल हो गया। लेकिन एक्चुअली आपके ऑफिस में कैसे एक्चुअली इसको हम यूज में ले सकते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल में एक्चुअली आपका ऑफिस में कैसे काम आता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पे जाके इसको हम एक्चुअली नेम मैनेजर में जाके इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ इसको डिलीट कर दिया मैंने। आप बने रहिए एक्चुअली, कंटिन्यू मेरे साथ, क्योंकि ये तो मैंने एक्चुअली जनरली चीज मैंने आपको बताया था। ऑफिस में क्या काम आता है वो मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गोडाउन कंपनी में मैं एक जॉब कर रहा हूँ और वहां इसको कैसे एक्चुअली काम में लेंगे। तो मेरे पास प्रोडक्ट है, एक सीपीयू मेरे पास प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट मेरे पास एक्चुअली माउस है, एक्चुअली एक प्रोडक्ट मेरे पास कीबोर्ड है, राइट। अब इस केस में क्या है कि मैं सबसे पहले इसमें जो बी वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, कॉलम दिखाई दे रहा है, इसके सेल एड्रेस को चेंज करना है मुझे। जैसे ए में ये सी ए में आपको दिखाई दे रहा है सीपीयू, तो यहाँ पे आपको सीपीयू चेंज करना है। तो नेम मैनेजर में जाएंगे और यहाँ जाके एक्चुअली आपको चेंज करना, डिफाइन नेम में जाना है और यहाँ जाके चेंज कर दिया आपने सीपीयू, देखो चेंज हो गया सीपीयू। फिर यहाँ पे क्लिक करना है, डिफाइन नेम पे क्लिक करना है और यहाँ करना है एक्चुअली माउस, चेंज हो गया है। यहाँ पे जाना है मुझे, क्लिक करना है और यहाँ पे करना है मुझे माउस, देखो इस सभी का एक्चुअली एड्रेस है वो चेंज हो गया होगा। अब इस केस में मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे वैल्यू डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सीपी 5000 का सेल आउट होता है, यहाँ पे मैंने माउस जो है वो एक्चुअली 300 का एक्चुअली सेल आउट होता है, कीबोर्ड है यहाँ पे 200 का मेरा सेल आउट होता है, राइट। एक्चुअली ये टेबल किस प्रकार से क्रिएट करेंगे वो देखिए अपन। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास से एक जाता है आइटम, यहाँ लिखा मैंने एक्चुअली आइटम नंबर, और यहाँ लिखा मैंने एक्चुअली पार्टी नेम। पार्टी को एक्चुअली मैं माल भेजता हूँ तो मैंने पार्टी नेम लगाया यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्ट जो नेम आएगा मैंने प्रोडक्ट नेम लगा दिया। यहाँ लगा दिया मैंने एक्चुअली क्वांटिटी लगा दी। यहाँ लगा दिया मैंने एक्चुअली रेट लगा दिया। यहाँ मैंने लगा दिया एक्चुअली अमाउंट लगा दिया, राइट। अब यहाँ जब देखिए एक्चुअली समझना आपको ये है कि जैसे गोडाउन में जब माल ट्रांसपोर्ट में जब हम भेजते हैं तो किस प्रकार भेजते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पार्टीज मेरे पास एक्चुअली माल एक्चुअली मंगवा रही है, तो वो ट्रक में किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन में लगता है, तो एक एक्चुअली पैकेट्स रूप में लगता है। जैसे मेरे पास किसी पार्टी ने, एक पार्टी का नेम है युग, कोई पार्टी है मेरे पास में, यहाँ पे युग मैंने एक पार्टी लगा दिया, युग पार्टी कोई है, और उन्होंने मेरे से 50 पैकेट्स मंगाए हैं एक्चुअली सीपीयू के। तो सीपीयू के जो 50 एक्चुअली मेरे पास पैकेट्स मंगाए हैं, तो मैं उन 50 के ऊपर यहाँ पे 50 लिख दूंगा, 50 पैकेट्स उस पर्सन के एक्चुअली होंगे। तो ऐसे पार्टियों के मैंने एक्चुअली पैकेट्स के ऊपर नाम लिख रखे हैं, यहाँ पे इस प्रकार से मैंने मेंशन कर दिए हैं जो आपको एक्चुअली टेबल में दिखाई दे रहे हो जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पार्टियों के नेम लगा दिया मैंने, अलग अलग पार्टियों ने मेरे से एक्चुअली यहाँ पे प्रोडक्ट मंगाए हैं, तो उस प्रकार से मैंने यहाँ पे एक्चुअली नाम मेंशन कर दिया मैंने। ये इस प्रकार से आप एक्चुअली नाम मेंशन कर देना जैसा जो पार्टी आपसे मंगा रही है, राइट। सो देखिए यहाँ पे कंटिन्यू मैंने नाम टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये देखिए इस प्रकार से मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे जो जिन जिन पार्टी ने प्रोडक्ट मंगाए हैं उनके नाम, प्रोडक्ट का नाम मेंशन कर दीजिए। सीपीयू मंगाया इसने, इसने कीबोर्ड मंगाया, इसने एक्चुअली माउस मंगाया है, राइट। ये माउस मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे मैंने सीपीयू मेंशन कर दिया, यहाँ पे इसने कीबोर्ड मंगाया है, यहाँ पे इसने सीपीयू मंगाया, राइट।
यहाँ पे कितनी क्वांटिटी वो आप लगा दें, जैसे किसने 5 किसने 10, इस प्रकार से आपने एक्चुअली क्वांटिटी मेंशन कर दी है। और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा रेट, यहाँ पे क्या करना है, इक्वल लगाना है। और इसको क्या भेजा आपने, सीपीयू। तो यहाँ एंटरप्रेस ऑटोमेटिक रेट आ रही है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, क्या भेजा इसको, सीपीयू भेजा आपने। तो इक्वल कर साइन लगाएंगे और सीपीयू एंटरप्रेस करेंगे, देखो आपने भेजा इसको, ऑटोमेटिक रेट आ गई है 5,000। सो मैंने इसको क्या भेजा है, कीबोर्ड तो की लगाया मैंने, एंटर प्रेस किया, देखो ऑटोमेटिक आ रही होगी। मैंने माउस किया, एंटर प्रेस किया, आ गया, इक्वल साइन लगाया, सीपीयू लगाया, एंटर प्रेस किया, क्योंकि आपने पहले ही वहां पे सेलेक्टर चेंज कर रखे थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। सो आप बैक जाके देख सकते हैं, मैंने वापस इक्वल किया यहाँ पे और सीपीयू पे क्लिक किया, और यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस किया तो देखो वैल्यू आ गई है। अब क्वांटिटी रेट हमेशा मल्टीपल होती है, तो यहाँ पे क्लिक किया मैं, इक्वल साइन करूंगा, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, स्टार का साइन लगाया, देन यहाँ पे क्लिक करके एंटर प्रेस किया, देखो इसका एक्चुअली अमाउंट एक्चुअली हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, सभी का आपको दिखाई दे रही है। अब इस केस में करना क्या है, कंपनी में क्या काम आता है इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे आपकी बॉस से आपकी बात चल रही थी, और बॉस कह रहा है कि एक्चुअली मार्केट की तुलना में अपना सीपीयू बहुत ही एक्चुअली कम सेल आउट हुआ है, ऐसा क्या रीजन है। तो आपने जैसे ही उनको बताया कि एक्चुअली सर अपना सीपीयू बहुत महंगा है, इसको हमें एक्चुअली रेट कम करनी पड़ेगी, तो बॉस ने 500 रुपए कम करने के लिए बोला। तो देखिए आपने पार्टी को माल भेज दिया, 5-5 हजार रुपए के हिसाब से आपने माल भेज दिया है। अब ये तो आपके पास यहाँ 5-7 मैंने ओनली नेम लगाए, पार्टी नेम लगाए हैं। अगर मान लो यहाँ आपके पास 100, 150, 200, 300 अगर पार्टी नेम हो, तो सबमिट चेंजिंग करेंगे, 4500 चेंज करेंगे तो टाइम लग जाएगा। सो वहां डिफाइन नेम काम आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो आप जाएंगे और यहाँ 4500 जैसे ही करेंगे ना, एंटर प्रेस करेंगे, देखो सब में ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया है। सो दैट इज, ये आपका डिफाइन नेम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आता है। तो थैंक सो मच, आपने वीडियो को देखा, और इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें आप। थैंक यू सो मच।